आइए समझते हैं कि मनुष्य में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य में चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो गुणसूत्र का 23वां जोड़ा होता है वह महिला में और पुरुष में अलग अलग होता है। इस 23वें जोड़े को यदि हम देखें तो महिला में दो समान गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन पुरुष में इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि दूसरा उससे थोड़ा छोटा होता है जिसे हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्र के द्वारा मनुष्य में होने वाले बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जबकि बचे हुए 22 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो जब पुरुष में नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो बनने वाले शुक्राणुओं में से कुछ शुक्राणुओं में केवल वाई गुणसूत्र होगा जबकि कुछ शुक्राणुओं में केवल एक्स गुणसूत्र होता है। ध्यान रहे कि ये जनन कोशिकाएं हैं, इसलिए ये अगुणित होती हैं। इसका मतलब यह है कि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में से केवल कोई एक गुणसूत्र ही आता है, इसीलिए कुछ शुक्राणुओं में केवल वाई गुणसूत्र होगा और कुछ में केवल एक्स गुणसूत्र होगा। इसी तरह से यदि हम महिला में देखें तो जब अंडाणुओं का निर्माण होगा तो उन अंडाणुओं में केवल एक एक्स गुणसूत्र होगा। चूंकि यहाँ पर दोनों एक्स गुणसूत्र है, इसलिए जितने भी अंडाणु बनेंगे उनमें केवल एक्स गुणसूत्र ही होगा, यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र होगा। कहने का मतलब यह है कि पुरुष में बनने वाले सभी शुक्राणुओं में से आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होगा और आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होगा, लेकिन महिला में जितने भी अंडाणु बनेंगे उन सभी में केवल एक एक्स गुणसूत्र होगा। तो इस तरह से इन जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि निषेचन के बाद लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो होने वाले शिशु में एक्स और एक्स दो गुणसूत्र ये मिलते हैं। जो 23वां जोड़ा बनेगा उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यदि वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो होने वाली संतान में जो 23वां जोड़ा बनेगा लिंग गुणसूत्र का उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरह से एक्स एक्स क्रोमोसोम होने पर उसका जन्म महिला के रूप में होगा, लेकिन एक्स वाई क्रोमोसोम होने पर उसका जन्म पुरुष के रूप में होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के होने की संभावना बराबर है। दो मामलों में से एक मामले में महिला होने की संभावना है और एक मामले में पुरुष होने की संभावना है, यानी यहाँ पर हम 50% संभावना महिला के रूप में जन्म होने की और 50% संभावना पुरुष के रूप में जन्म होने की देख सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि महिला या पुरुष होने का निर्धारण यदि ध्यान से देखें तो किसके कारण हो रहा है, अंडाणुओं के कारण या शुक्राणुओं के कारण। तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि शुक्राणुओं के द्वारा ही यह निर्धारित हो रहा है कि बनने वाले शिशु का लिंग क्या होगा, वह पुरुष होगा या फिर महिला होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो होने वाले शिशु में एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, इसलिए वह महिला होगा। लेकिन यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो होने वाले शिशु में एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा, इसलिए वह पुरुष होगा। तो इस तरह से शुक्राणुओं के द्वारा यह निर्धारित हो रहा है कि होने वाले शिशु का लिंग क्या होगा। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि होने वाले बच्चे में माँ या पिता की कोई भूमिका है या फिर ये निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा महिला होगा या पुरुष होगा, क्योंकि निषेचन की यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है, यादृच्छिक है। इसमें ना तो माँ का योगदान होता है, ना ही माँ का वश होता है, ना ही पिता का होता है। कोई भी इनमें से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि किस शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का निषेचन होगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि होने वाले बच्चे के लिंग का निर्धारण माता या पिता के हाथों में, यह पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से लिंग गुणसूत्र मनुष्य में होने वाले बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं।